Hello dear students, good morning, one and all. How are you? I hope all are you well at your house. So today onwards I'm going to teach you the poem number 6 of the 12th class, and it's very important poem in front of you. In this poem we are discussing about a very poor and ordinary ladies, women's. In this poem, the poet begins out the miserable plights of the marriage women's. मतलब कहने का क्या है कि इस कविता के अंदर कवित्री ने एक साधारण परिवार के एक विवाहित स्त्री का दुखमय चित्रण का वर्णन करती है। वे अपने पूरे जीवन प्राय से साय तक मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो घरेलू काम के अंदर लगी रहती हैं और वो काम करती रहती हैं, बच्चा पैदा करती हैं, उसको प्यार से पालती है, मतलब बिल्कुल अपने उसी की तरह एक जीवन यापन करती रहती है। उसका जो शादी विवाह में जो जीवन होता है वो बिल्कुल क्या होता है भाई, शादी में मतलब परेशानी में रहता है। तो इसी के अंदर यहाँ पे एक लेसन जो लिखा गया है जिसका नाम है आर्ट्स जेनिफर टाइगर। अब यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट्स जेनिफर टाइगर्स प्रेस अक्रॉस अ स्क्रीन। अब यहाँ पे मैंने पहले बताया कि भाई यहाँ पे एक गरीब औरत का वर्णन किया गया है जो अपने घर पे बैठी हुई है, और घर पे बैठी हुई है तो वो क्या कर रही है कि एक जो पैनल जो होता है, जो स्क्रीन का जो ये जो पैनल जो होता है उसके ऊपर वो क्या कर रही है, बागों के चित्र को वो बुन रही है। किससे बुन रही है वो, आगे देखो। ब्राइट टोपज, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइट टोपज डेनिजन्स ऑफ आ वर्ल्ड ऑफ द ग्रीन। इससे क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पे दिखाया गया है कि जो वे जो बाग है पर्दे के ऊपर मानो इस तरह से उछल कूद करते जा रहे हैं जैसे कि वे हरियाली भरे चमकीले पीले रंग के निवासी प्रतीत होते हो। अब यहाँ पे ये जो आपका जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये जो टोपस जो लिखा गया है इसका अर्थ होता है आपका एक पुंखराज, और डेनिस का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, वाशिंदे ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफ द ग्रीन। वर्ल्ड्स ऑफ द ग्रीन का अर्थ यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे इसका अर्थ है आप लोगों का समुद्र, मतलब जंगल के अंदर किस तरह से वो निवास करते हैं। आगे देखो, दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं, द मैन, इंसान से, बेंथ ऑफ द ट्री, जो पेड़ों के नीचे खड़े हुए जो इंसान हैं उनके सामने वो इस तरह से चलते हैं, इस तरह से शान से चल रहे हैं, उनका कोई उनका भय नहीं है। आप देखिए, दे पेस इन स्लीक सिविलरिक्स सर्टेंटली, और क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए पीस, इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे इसका अर्थ है लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल तरीके से कि धीमी एक जैसी चाल से चलना, मतलब अकड़ कर चलना। और यहाँ पे स्लीक का अर्थ क्या होता है, स्लीक का अर्थ होता है कोमल और शानदार तरीके से, और सेवरिलिक का अर्थ होता है विनम्र और सहायता पूर्वक। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो आर्ट्स जेनिस्वर के द्वारा जो चित्र, जो बाग की कढ़ाई के द्वारा चित्र बनाए गए हैं एक पैनल के ऊपर, वो बड़े ही नाद देते हुए शान के साथ वो चहलकदमी कर रहे हैं। अर्थात उनका जो शरीर का जो पीला कलर है वो बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा है, जंगल के अंदर जो पुंखराज जो होता है चमकीले पुंखराज की तरह उसको प्रतीत हो रहे हैं, और जो इंसान पेड़ों के नीचे खड़े हुए हैं उनके सामने वो इस तरह से चल रहे हैं जैसे कि उनका किसी तरह का कोई डर नहीं हो। वे एक शान भरे ढंग से घूम रहे हैं जिनकी नज़रों में क्या है भाई, साहस है, वीरता है और निश्चितता दिखाई देती है। बिल्कुल। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि आंट्स जेनिफर फिंगर्स फ्लैटरिंग, आंटी है जेनिफर, उसकी जो उंगलियां है, फ्लैटरिंग का अर्थ क्या होता है भाई, काँप रही है, थ्रो हर बोल, थ्रो हर बोल का अर्थ होता है जब वो उनके द्वारा जब वो पैनल के ऊपर उनकी बुनाई कर रहे हैं तो उनके हाथ आपस में काँप रहे हैं। क्यों काँप रहे हैं कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड इवन द एवोरी नीडल्स हार्ड टू पुल। अब वो इसलिए काँप रहे हैं कि जो हाथी के दांत से बनी हुई जो सुई है उसको उस पैनल से निकालना उसके लिए काफ़ी कठिन हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि उसका जो वैवाहिक जो जीवन है वो बिल्कुल असफल हो चुका है, वो अपने हस्बैंड से काफ़ी डरती है और इसी वजह से वो महसूस कर रही है। अब देखिए आगे, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब जो शादी के समय
जो चाचा जी ने उसके कलाई के अंदर क्या डाला था, कि जो वो कलाई के अंदर जो चूड़ी जो डाली थी, जो कड़ा जो डाला था, उसका भारी वेट वो लग रहा है, उससे उसके बोझ का भार अब भी उसको महसूस हो रहा है। सिट हैवली अपॉन आंट जेनिफर हैंड, जो अब भी उसके हाथ के अंदर है, या उसका जीवन दास्ता पूर्वक काम का एक निरंतर राग रहा है, उसे कोई आराम नहीं मिला है। अब देखिए, वैन वेन आंट इज डेड, जब चाची जी की मृत्यु हो जाएगी, हार ट्रिफाइड्स हैंड्स विल लाई, उसके जो मतलब मर जाएगी तो वो उनके हाथ उन चीज़ों से लिपटे होंगे जिन्होंने वह अब तक बनाने की प्रक्रिया में थी। मतलब जो चैनल जो वो बुन रही थी, बाघ के जो चित्र जो बना रही थी, उन चित्रों के बाघ के वो अभी उसके हाथ में वो पैनल बना रहेगा। स्टिल रिंग्स विद ऑर्डर्स द सी वाज मास्टर्ड बाई। अब क्या कह रहा है कि उसकी जो काम है, जो उसके जो हाथ में जो पहनाई गई थी जो रिंग, जो उसकी शादी के समय उसको पहनाई गई थी, अब भी उसका मतलब उसके हाथ में वो मालिक बना रहेगा। द टाइगर इन द पैनल डेट सी मेड, और जिस के अंदर वो बागों का निर्माण कर रही है, बना रही है, विल गो ऑन प्रेचिंग, वो उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड बड़े घमंड के साथ, एंड अनफेयर और बड़े ही निडरता के साथ वो घूमते रहेंगे। ठीक है बेटा, ये आपकी पोयम थी, इसके हम कल क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।